हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं, जिनमें यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया और एमपीपीएससी हो गया, इनमें जो करंट अफेयर्स आते हैं वो लास्ट के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें से लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 25 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर्स पे आधारित होते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हर तीसरे दिन जो लास्ट के 3 दिन होंगे उनके करंट अफेयर्स को मिला के एक्सप्लेन कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो मंथली बर्डन हो जाता है वो ख़त्म हो जाएगा, और ईयरली जो ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन आता है उसका जो भी बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हर 10-10 मतलब हर एक वीडियो की लेंथ कोशिश करेंगे कि 10 मिनट तक ही रहे, और 10 मिनट में आपका जो भी सारा करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो इसको साफ़ कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे 19 जुलाई की बात करें तो 19 जुलाई की करंट अफेयर्स की बात करें तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया गया था। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया गया था। तो क्या क्वेश्चन आएगा कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो क्या आंसर होगा? 18 जुलाई को। उसके बाद द विंग्स ऑफ होप एक कंपाइलेशन है, विंग्स ऑफ होप नाम है। क्या है? 75 इम्पॉर्टेंट स्पीचेस का कंपाइलेशन है। किसके? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के स्पीचेस का कंपाइलेशन है। ठीक है, 18 जुलाई को ये लॉन्च हुआ है। फिर महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना लॉन्च की है। जैसे कि आपको पता है कि जो अपना मध्य प्रदेश था उसने चुनाव के दौरान लाडली बहना योजना लॉन्च की थी, जिसको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। तो उसी के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने अब लाडला भाई योजना बनाने का ऐलान किया है। वुमेन्स एशिया कप T20 कंपाइलेशन चालू हुआ है। कहाँ हुआ है? श्रीलंका में। बस इतना ही याद रखना, श्रीलंका में चालू हुआ है। उसके बाद तलवारबाज हैं ये श्रेया गुप्ता। इन्होंने राष्ट्रमंडल जूनियर एवं कैडेट चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो क्या क्वेश्चन आएगा कि किसने मतलब कॉमनवेल्थ जूनियर एंड कैडेट चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता? तो क्या आंसर होगा? श्रेया गुप्ता। उसके बाद इंग्लैंड के जो स्टेडियम है ट्रेंट ब्रिज जिसका नाम है, उसमें एक पवेलियन का नाम जो है वो स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम पे रखा जाएगा। तो ये वही स्टुअर्ट ब्रॉड हैं जिनमें मतलब जो जाने जाते हैं जिनकी बॉल्स पे युवराज ने 6 छक्के लगाए थे। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड्स में 6 देशों को अवार्ड दिए हैं। तो कितने देशों को अवार्ड दिए हैं? 6 देशों को। फिर हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह सैनी जी, उन्होंने अग्निवीर को गवर्नमेंट जॉब्स में 10% रिजर्वेशन की घोषणा की है। तो क्या क्वेश्चन आएगा? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अग्निवीर को गवर्नमेंट जॉब्स में 10% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है? तो क्या आंसर होगा? हरियाणा ने। उसके बाद कजाकिस्तान में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किया गया है। तो क्या क्वेश्चन आएगा? 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कजाकिस्तान में। फिर इंडियन ऑयल ने हाई स्पीड रेसिंग कार फ्यूल लॉन्च किया है। तो क्या नाम किया है? क्या नाम है उसका? स्टॉर्म एक्स। तो क्या पूछेंगे? निम्नलिखित में से स्टॉर्म एक्स का संबंध किससे है? तो स्टॉर्म एक्स क्या है? हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल है। रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है? पुलिस भर्ती में मतलब सरकारी नौकरियों में भी 10% आरक्षण दिया है अग्निवीर को, और पुलिस भर्ती में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा करी है। इसी के साथ हमने 19 जुलाई के करंट अफेयर्स को ख़त्म कर लिया है। 20 जुलाई की तरफ चलते हैं। स्टार बैट्समैन सूर्य कुमार यादव को नया कप्तान बनाया गया T20 के लिए। तो किसे बनाया गया? सूर्य कुमार यादव को। यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने क्या किया है? विदेशी मतलब ओवरसीज जनौषधि केंद्र लॉन्च किया है। कहाँ पे किया? मॉरिशस में। तो क्या क्वेश्चन आएगा? हाल ही में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पे विदेशी जनौषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो क्या आंसर होगा? मॉरिशस। बेलारूस विल अनाउंस वीज़ा फ्री पॉलिसी फॉर 35 यूरोपियन कंट्रीज ऑन जुलाई 29। तो
क्या क्वेश्चन आएगा, हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के साथ वीज़ा मुक्त नीति की घोषणा करी है। तो क्या आंसर होगा, बेलारूस। उसके बाद ये दाम्बुला में श्रीलंका में होगा, ये बात हम पहले कर चुके हैं। और ये क्या है, ध्यान देने वाली बात है, 9th एडिशन। तो क्या आएगा कि वुमेन्स एशिया कप का 9th एडिशन है, किस देश में खेला जा रहा है, तो श्रीलंका में। उसके बाद भारत में 11 से 12 सितंबर को नागरिक विमानन पर दूसरी एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि क्या क्वेश्चन आएगा, एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आंसर क्या होगा, भारत में। फिर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 19 जुलाई को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के तहत दूसरे चरण का उद्घाटन नई दिल्ली में करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का उद्घाटन कौन कर रहा है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस को लॉन्च किया है। तो क्या क्वेश्चन आएगा, हाल ही में चर्चा में रहे मानस, इनका जो मानस शब्द है इसका संबंध किससे है, तो क्या होगा, नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन है मानस। यूनियन मिनिस्ट्री अफेयर्स किरण रिजिजू ने क्या किया है, लोकसभा संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है, कहाँ किया, न्यू दिल्ली में। तो क्या क्वेश्चन आएगा, हाल ही में लोकसभा संवर्धन पर्व का उद्घाटन किसने किया, तो आंसर होगा किरण रिजिजू ने। नियंत्रण और महालेखक परीक्षक मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उन्होंने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ लोकल गवर्नेंस का इनॉग्रेशन किया। तो क्या क्वेश्चन आएगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का जो इनॉग्रेशन है वो किसने किया, तो अब देखो ऑडिट से रिलेटेड, तो अगर लॉजिक से भी करें तो ज़्यादा चांसेस है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही करेगा। उसके बाद दाम्बुला में शुरू होगा। ठीक है, फिर अब 20 जुलाई भी ख़त्म हो गया, 21 जुलाई की बात करते हैं। तो 21 जुलाई में 20 जुलाई की खबरें आती हैं। तो क्या आया है, इंटरनेशनल चेस डे मनाया गया है। तो इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है, जुलाई 20 को। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल में सेवानिवृत्त कर्मियों को 94वें विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज के वीपन वाघनख को लंदन से लाया गया मुंबई। तो क्या क्वेश्चन आएगा कि वाघनख को कहाँ से लाया गया, तो हमारा क्या आंसर होगा, यूनाइटेड किंगडम से लाया गया है। उसके बाद ओडिशा के पुरी जगन्नाथ में भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा के मंदिर की गर्भगृह में 19 जुलाई को घर वापसी हुई। ठीक है, तो ये जो पुरी की व्रत यात्रा है ये बहुत फेमस है। तो ये 19 जुलाई को इसका समापन हुआ है। मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर पीएम स्वनिधि योजना। तो क्या क्वेश्चन आएगा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य ने किया, तो हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो जैसे कि आपको विदित होगा, पीएम स्वनिधि जो योजना है वो स्ट्रीट वेंडर्स को शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाते हैं। उसके बाद सीनियर आईएफएस विनय मोहन क्वात्रा को इंडिया का एम्बेसडर लॉन्च किया गया यूएस के लिए। तो क्या क्वेश्चन आएगा, हाल ही में अमेरिका में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा आईएफएस ऑफिसर विनय मोहन क्वात्रा। टेलीकॉम सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज मित्तल हैज़ इनॉग्रेटेड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ कन्वेंशनल एंड क्वांटम कम्युनिकेशंस फॉर 6G एट आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क चेन्नई में। तो क्या क्वेश्चन आएगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन कन्वेंशनल क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो आईआईटी मद्रास में। HSBC बैंक का कोई नया संयुक्त लॉन्च हुआ है, तो कौन हुआ है, जॉर्जेस
एल्डहरी। HSBC का नया CEO कौन लॉन्च हुआ है? जॉर्ज एल्डहरी। उसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ। किसके लिए? इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है तो ज़्यादातर किसके लिए होना चाहिए? स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो इसी के साथ हमने 19 से 21 जुलाई के करंट अफेयर्स को एक साथ देख लिया है। तो इसी तरह से हम आगे आने वाली श्रृंखलाओं में, जैसे कि अगली जो श्रृंखला आएगी उसमें 22, 23 और 24 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। धन्यवाद। फिर आगे मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।